एक बताओ मुझे कि एक मोमिन औरत जो है जिसको पर्दे का हुक्म दिया गया है, अगर आर्मी में ये कंडीशन है कि वो अपना सर नहीं ढक सकती, ठीक है, तो क्या मोमिन औरत को अलाउड है कि वो आर्मी ज्वाइन करे इस्लाम की रूह से? नहीं, उसको कहा जाएगा कि आर्मी ज्वाइन मत कीजिए आप। एग्जैक्टली exactly. इतनी इतना जो है ना दबा के रखता है इस्लाम, तो प्लीज अपने आप को जो है ना बाकी चीजों से कंपेयर मत करो मेरे भाई। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एक फीमेल को राइट टू प्रिवेसी होती है कि वो चाहे तो अपना सर ढके या ना ढके, ठीक है तंजीला जी, मैं सही कह रहा हूं? अगर बिल्कुल आपको आपके बाल नहीं दिखाना है तो ये आपका राइट है, बिल्कुल। ठीक है, एक अच्छी देखिए सोसाइटी में। साहिल भाई, अभी एक आप जो मिनट है ना एक मिनट क्वेश्चन भाई, मतलब, जी जी, एक सेकंड, एक आपने मिनट, क्वेश्चन जो है एक दूसरी मैं तरफ लिया इसके कि लिए पूछ रहा हूं पर्दा। ना, सुनो मेरी बात, मैं इसके लिए पूछ रहा हूं ना क्योंकि एक फीमेल का पर्सपेक्टिव भी शायद तुमको समझ में आ जाए। होपफुली। ठीक है तंजिला जी, जी क्या आपको राइट है कि आपको सर अगर ढाकना है तो आपको राइट होना चाहिए कि आपको सर ढाकने मिले? बिल्कुल, विदाउट एनी ठीक है, ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि उमर जो स्लेव थी, ठीक है, हम्म। वो सर पे अपना सर ढक रही थी स्कार्फ से, चादर से। उमर उसको मार के कहते हैं कि जो फ्री वुमन वुमन है उनकी तरह अपने आप को मत समझो, वाओ। सर से पर्दा हटाओ। देखिए, अगर आप ये हक रिस्पेक्ट की देता बात है करते हैं, इस्लाम। जी जी जी, अगर आप हक की बात करते हैं तो फिर कोई ये भी कह सकता है कि मैं नंगा घूमूं, ये मेरी मर्जी है। ये मसला फिर हम्म। पर्दे पर आया कि पर्दा करना है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं जिनका रूल्स, मतलब अरे चाहे भाई आपको पसंद हो या रूल्स, नहीं हो। भाई ढकने भाई पे कौन भाई सा रूल्स भाई, है? नंगे होने में और ढकने में फर्क होता है। क्या आप लॉजिक है अगर यार मैं एक सेकंड, अगर मैं नहीं पूरा नहीं, कपड़ा पहन के जाऊं, मुझे साहिल कोई भाई, नंगा नहीं बोल रहा है। अगर मैं साहिल भाई नंगी एक सेकंड, जाऊंगी तब मुझे कोई आप नंगा चुप रहना। बोलेगा। जी तांजिला बहन, आपने कहा कि उसमें बोलिए। फर्क है, तो आप ढकने को सही क्यों समझती है, नंगे घूमने को गलत क्यों ढकना समझती इज है? द साहिल भाई आप प्राइवेसी। एक सेकंड। मेरा प्राइवेसी है, मुझे छुपाना है। अगर मुझे छुपाना है तो आप कौन अगर होते हैं या मुझे उमर छुपाना कौन नहीं है, होता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं छुपाना नहीं नहीं है नहीं, तो छुपाने मैं में सिंपल क्या बात, मानने नंगा सिंपल बात, दूंगा घूमूं? एक बात भाई। सुनिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, सिंपल बात। अगर मुझे छुपाना है तो उमर कौन होते हैं मुझे मानने वाले एग्जैक्टली, और बोलने वाले कि मैं नहीं छुपा सकती? एग्जैक्टली, जी जी, जबकि एक से उनका खुद यहीं का पे रब एक बोलता है, सेकंड, जबकि उनका खुद सॉरी का रब बोलता तंजिला है सिस्टर, कि जी लड़की जी छुपाना जी, चाहिए एक सेकंड, फुल हेड टू टो। सिस्टर आपने कहा कि हजरत उमर कौन होते हैं। सपोज आप बाइक पे जा रही हैं और आप चाहती हैं कि आपके बाल जो हैं वो हवा से मतलब लहराएं, लेकिन आपको पुलिस वाला पकड़ता है कि हेलमेट पहनिए, तो वो पुलिस वाला कौन होता है आपको रोकने वाला कि आप हेलमेट पहनिए? भैया भैया, हेलमेट सेफ्टी पहनने के लिए और कह रहा है ना कपड़े भाई। में, सेफ्टी और कपड़े में डिफरेंस होता है। अगर आप बिना सीट बेल्ट के कहीं भी जाइएगा आपको पकड़ा लेगा, लेकिन अगर आप बिना हिजाब के कहीं जाइएगा आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो आपका चॉइस है, वो एक लड़की का चॉइस क्या होता है। यार मोमिन। जी जी, एक सेकंड साहिल भाई, यही तो है ना, यही मतलब बेसिक प्रॉब्लम ही यही है। आप जो है इस्लाम को क्राइटेरिया दूसरे चीज को बनाते हैं, जज फिर इस्लाम को करते हो, जबकि इस्लाम खुद एक जज, क्राइटेरिया है। मतलब अरे आप भाई इसको यहाँ जो है ना दूसरी चीजों से इसको क्यों कपड़े जज उतार करते रहा हो? है उमर, उमर कपड़े उतार कपड़े रहा है, उसके सर पे जो चादर है वो उतार रहा है और तुम उसको इधर ये कर रहे हो, बोल रहे हो कि हम जज कर रहे क्राइटेरिया हैं। डिफरेंट। यार मोमिन थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई, तुम्हारी बहन अगर किधर जा रही है उसका कोई दुपट्टा अगर खींच के उतार दे, मार के बोले कि तुम मुस्लिम है, ये हमारी कंट्री में इधर तुमको अलाउड नहीं है सर ऐसा इस तरीके से ढाकना, यार क्या सोचोगे उसके बारे में? नंगा नाच अरे मेरे करोगे कि बा नहीं करोगे जी, रास्तों में आकर? और देखिए, भैया अगर ये उल्टा होता, अगर जूइश वुमेन लोग को अलाउड होता ढाकना और मुस्लिम औरतों लोग को बोला जाता कि हम्म। तुम लोग को हिजाब नहीं पहनना चाहिए, तुम लोग को नंगे होकर घूमना चाहिए, तब कैसे लगेगा आपको? क्या वो पार्शियलिटी नहीं है? आप क्या, मोरल्स चेंज हो रहा है रिलीजन सुनकर? मुझे लगता है कि चलो हमने मोमिन को बहुत मौका दे दिया है, इनके समझ में साहिल भाई बेसिक जो आज के टॉपिक जिंदगी पे है थोड़ी सी वो बात समझ में करते नहीं आ रही है। हैं। जी जी, ठीक है, चलो आज साहिल के भाई आज टॉपिक के पे भी टॉपिक बात पे कर थोड़ी सी लेते हैं। बात, ठीक है, ठीक है, चलिए थोड़ी सी काफिर बात उस कृषि पे, ने जी जी आज का हाँ भाई एक मिनट दो ना, आज के जी टॉपिक जी, पे बात करते हैं ओके भाई, ओके ओके एक ओके। मिनट दो।
काफिर क्रिश जी है, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट, वेलकम काफिर क्रिश जी। थैंक यू। साहिल प्रणाम, प्रणाम भाई। मोमिन भाई ये बताओ कि एक्सेप्शन उमर के वक्त क्या थी और उमर की जगह कोई फीमेल नहीं बोल सकती थी, वैसे उनको स्लेव किसने बनाया? बिल्कुल यही मुसलमान बनाए। और ये थोड़े देर पहले जो है ये कह रहे थे कि वो उनकी सजा थी, इसके लिए उनके साथ रेप करना, उनके साथ सेक्स करना और उनके साथ बेचना मोमिन की नजर में वो सही है। तो आप अभी जितने मुस्लिम फीमेल व्यूअर अगर देख रही हैं और जो मुस्लिम मॉडरेट जो मुस्लिम है वो अगर देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि किस तरीके की सोच इस्लाम आपको देता है। तंजीला जी आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी जी जी। ठीक है, मोमिन आपको दिख रहा है? जी जी, मैंने वो पढ़ लिया है जो आपने भेजे थे वहां पर कमेंट चलो सेक्शन मैं में। दर्शकों को भी बता दूं पढ़ के कि इसमें है क्या और मेरा एतराज क्या है। ठीक है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4410। ठीक है, इसमें लिखा है, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी अकरम के पास एक चोर लाया गया, आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। अब देखो बात आप समझो कि चोर लाया गया। ठीक है, अब मोहम्मद साहब का जो तरीका था वो ये समझ में आता है कि ये सिर्फ मारने के लिए ही इनका, यानी कोई भी चीज होता तो ये पहले जो इनके जहन में जो ख्याल आता वो मारने मरने पे था। देखिए, चोर लाया गया, चोर को क्या कह रही है? आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। यार चोर को कौन कत्ल करता है? ठीक है, अब मोहम्मद साहब से ज्यादा समझदार जो वहां के लोग थे, कैसे? वो क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल इसने सिर्फ चोरी की है। वो कह रहे हैं कि चोरी की है, कत्ल की सजा क्यों दे रहे हो भाई? ठीक है, आप फिर फरमाते, मोहम्मद साहब ने फरमाया इसका हाथ काट दो, तो इसका हाथ काट दिया गया। ठीक है, चोर के हाथ काट दिए गए। फिर इसी शख्स को दूसरी बार लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब ने फरमाया इसे कत्ल कर दो। अब सेकंड टाइम फिर से बोल रहे कत्ल कर दो, तो लोगों ने फिर यही कहा, अल्लाह के रसूल इसने सिर्फ चोरी ही की है। फिर से लोग समझा रहे रसूल को कि चोरी की है। आपने फरमाया अच्छा इसका हाथ काट दो, तो इसका हाथ काट दिया गया। पहले एक हाथ काटा, दूसरा, फिर दूसरा हाथ काटा। अब दोनों हाथ नहीं है उस चोर के। ठीक है, फिर वही शख्स तीसरी बार लाया गया, आपने फरमाया इसको कत्ल कर दो। अब तीसरी बार भी लाया गया, उसके हाथ नहीं है। ठीक है, तीसरी बार लाया गया, मोहम्मद साहब कह रहे कत्ल कर दो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल इसने सिर्फ चोरी ही तो की है। आपने फरमाया अच्छा इसका एक पैर काट दो, तो उसके पैर भी कट गए, एक पैर काट दिया गया। अच्छा, वो जमाने में सोचो कोई मेडिकल एडवांसमेंट भी नहीं थे। असिस्टेंस भी नहीं थी, बिल्कुल। हाँ, कि किस तरीके से वो लोग जब हाथ पैर काटते थे तो उसको किस तरीके से वो लोग हैंडल करते थे, वो खुद में एक सवालिया निशान है। इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, या किस तरीके से डायरेक्ट वो लोग डेथ, करते थे। ब्लड लॉस की वजह से डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। हाँ, तो तुम ठीक है। पैर काटो या गला काटो, आराम से कोई भी, दिस इज नॉट जस्टिफाइड बेसिकली। या अ, बल्कि तंजीला जी आज भी अगर जिस तरीके से अगर सऊदी में भी इस तरीके का अगर कानून है कि सर तन से जुदा करना है, तो वो पहले उनको ये देते हैं वो लोग, क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रलाइजर, या जिस तरीके यानी वो पेन किलर, या लाइक सुन्न नम होने की करने जो के लिए। हाँ हाँ नम, राइट, एग्जैक्टली, मैं वो वर्ड नहीं, वो नम हाँ करते हैं हाँ। पहले। आप सोचो इनके एनेस्थेसिया पास तो टाइप, कोई यप नम यप। नम वही। करने का तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, अब देखिए, एक पैर उसका कट गया, कटवा दिया इन्होंने, इसे पांचवी बार लाया गया। अच्छा, एक बार पैर काटा, काट दो, फिर इसे पांचवी बार लाया गया, आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। जाबिर कहते हैं हम इसे ले गए और हमने इसे कत्ल कर दिया और घसीट कर इसे एक कुएं में डाल दिया और इस पर पत्थर मारे। इंतहा देखो यार, इंतहा देखो, चोर क्या चोरी किया होगा, उसके हाथ काट रहे हो, दूसरा हाथ काट रहे हो, दोनों पैर काट दे रहे हो। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लो, और ये हदीस जो है हसन है। ठीक है, ये देखिए, अगर दारुसलाम सुन्ना .com में देखा जाए तो शेख अल अलबानी ने इसको
हसन का है, क्योंकि बहुत सारी इसी तरीके की हदीसें मिलती है, शवाहिद की बुनियाद पे इस हदीस को हसन का है, और एक सही हदीस भी है, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसका इंग्लिश, उसमें क्योंकि वो कौन से हाथ काटे गए थे वो भी बताया गया है। A thief was brought to the prophet. He said, kill him. The people said, he has committed theft. Messenger of Allah, then he said, cut off his hand. So his right hand was cut. पहले right hand. उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या किया, उसके लेफ्ट फुट काटा गया, ठीक है। थर्ड टाइम लेके आया तो उसका लेफ्ट हैंड काटा गया, ठीक है। जब फोर्थ टाइम लेके आया तो उसके बाद उसको क्या किया गया, मार दिया गया, ठीक है। नहीं, फोर्थ टाइम उसका जो राइट फुट है वो भी काट दिया, मतलब अब उसके पास तंजीला जी ना हाथ है ना पैर है। बताइए। He was brought a fifth time, पांचवी बार वो उसको लाया गया, पांचवी बार बिना हाथ और बिना पैर के चोरी कैसे करेगा वो। सच्ची बोलूं, इससे अच्छा मौत ही दे देते। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये मुझे ये जुर्म से बताओ अच्छा मौत ही दे देते। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो पांचवी बार चोरी कैसे करेगा जब उसके हाथ, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। और ठीक है, मुस्लिम लोग का ये भी दावा होता है कि चोर के हाथ काटे जाते ताकि वो दूसरे बार चोरी ना करे, तो पैर क्यों काटे? वो क्या पैर से चोरी करेगा? पैर क्यों काटे उसने? और पैर से कितनी बड़ी चोरी कर सकता है वो, ठीक है। अब देखिए और एक हदीस देखिए, सुनन निसाई की 4980, ठीक है। इसमें है कि हारिस बिन हातिब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह के पास एक चोर लाया गया तो आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल इसने तो चोरी की है। आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल इसने तो चोरी की है। आपने फरमाया इसका हाथ काट दो। इसने फिर चोरी की तो इसका पांव काट दिया गया। फिर इसने अबू बकर के अहद में चोरी की, यहाँ तक के चारों हाथ पांव काट दिए गए। इसने फिर पांचवी बार चोरी की तो अबू बकर ने कहा रसूलुल्लाह ही इसे अच्छी तरह जानते थे कि इन्होंने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया था। फिर इन्होंने इसे कुरैश के चंद नौजवानों के हवाले कर दिया ताकि वो इसे कत्ल कर दे। इनमें अब्दुल्ला बिन जुबैर भी थे। वो सरदारी चाहते थे। इन्होंने कहा मुझे अपना अमीर बना लो, तो इन लोगों ने इन्हें अपना अमीर बना लिया। चुनांचा जब चोर को इन्होंने मारा तो समझो सबों ने मारा, यहाँ तक कि इसे मार डाला, ठीक है। अब मेरे भाई अपने मोमिन, मुझे ये बताओ, हाँ मोमिन है ना? जी 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 हाँ, आपने पूरी जी बात जी सुनी। बताइए। मुझे ये बताओ कि ये जी पांचवी बार इसने चोरी कैसे की, और चोरी की सजा इतनी दर्दनाक कि उसके दोनों हाथ पैर उसके बाद उसको मार डाला। जी। तो पहली बात का जवाब बहुत सिंपल है कि इसने चोरी कैसे की। तो अगर मतलब आप इसको हदीस को गलत समझते हैं कि ये सब कुछ गलत है, तो फिर मसला खत्म हो जाता है। अगर आप मानते हैं कि इसने की, तो फिर सवाल बचता है कि इतनी भाई मतलब भाई ज्यादा भाई खतरनाक भाई पनिशमेंट मोमिन क्यों जी, है। हम लोग जी ये भाई हदीस को भाई बिल्कुल भाई सही समझते हैं, बिल्कुल भाई सही समझते हैं। ये कौन सा तरीका है मेरे भाई मोमिन? आप मुझे बताओ, क्योंकि ये आपकी हदीस है, मोहम्मद साहब की हदीस है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि उसने पांचवी बार चोरी कैसे की, और क्या इतनी बड़ी मैं भी। क्या चोरी थी जी कि जी जी उसके हाथ पैर, दो हाथ काटने के बाद मैं भाई वो बड़ी चोरी कैसे कर सकता है? जी, आपने कहा कि चोरी, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं मतलब उस जमाने में मतलब वहां तो नहीं था कि मैं आपको कहूँ कि उसने कैसे की। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हदीस पे बिलीव करते हैं, तो फिर फुल हदीस पे बिलीव करें, या मतलब भाई फुल पे ना पांचवी करें। बार चोरी कैसे की ये बताओ, हाथ पैर कटने के बाद, या बोलो कि ये सब बेकार है, पूरा इस्लाम का टेक्स्ट ही, यानी रैशनैलिटी के नहीं दिमाग, और ये कहीं मोमिन ना जी, कहीं तुम्हारे दिल में भी ये चल रहा है, तुम्हारे जहन में भी ये चल रहा है मोमिन, लेकिन मसला ये है कि तुमको डिफेंड करना है। देखिए साहिल भाई, पांचवी सवाल बार ये कैसे बनता कर है कि सकता है वो क्यों नहीं जी जी बता रहे? सवाल ये मतलब यहाँ पर उठ सकता है कि इतनी मतलब जो है ना खतरनाक पनिशमेंट क्यों है, लेकिन आप कह रहे वो हैं कि उसने सेकंड सवाल कैसे है, की। मैं टाइम सेकंड मशीन सवाल है। थोड़ी है मेरे पास, में जाके वहां बताऊंगा कि उसने कैसे चोरी की। अरे भाई मुझे एक बात बताओ ना, कुछ दिमाग नाम की भी चीज है क्या? नहीं है? जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, वो चोरी कैसे करेगा ये तो बता दो मेरे भाई। कोई भी एक अच्छा तो तरीका, आप आप उनको जी जी एडवाइस दे एक दो सेकंड। कैसे चोरी करेंगे।
आप जो है, आपका कहना है कि उसने चोरी नहीं की, यही है ना? बिल्कुल। नहीं यार, मेरा कहना ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी बातें ही बकवास है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने 5वीं बार हाथ और पैर कटने के बाद चोरी किया कैसा उसने? अरे भाई, पॉसिबिलिटीज बहुत है की होगी, तो अरे मैं उसका साहिल सिर्फ वहां भाई, पे था कि साहिल मैं। भाई दांत से, साहिल भाई एक दांत से, एक उन्होंने दांत से ना रस्सी टान टान के कुछ चोरी की। बैंक लूटा पूरा नहीं दांत से। बिल्कुल। नहीं, मनी हाइस्ट चल रहा था उस टाइम। हाथ जो है, जी जी, अरे देखिए भाई, ये सवाल बनता ही नहीं है कि उसने कैसे की, क्योंकि आप भी, ये 1450 साल पहले वाली बात है, जैसे कि वैसे कि हमें हमें ये देखना है कि भाई सजा क्यों आज दी की गई तारीख इतनी में सख्त। अगर, एक मिनट मोमिन, अगर आज की जी तारीख का ये जी सिनारियो होता ना, तो फिर भी मान लिया जी जाता कि कोई टेक्नोलॉजी होगी उसके पास, कुछ ऐसा इस तरीके से कुछ उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि वो कोहिनूर हीरा उसने चुरा लिया। आज की तारीख में जी फिर भी इसको थोड़ा सा, यानी एकदम एकदम मार्स के पास जाके सोच, अगर मैं अपनी उतनी दूर दौड़ाऊं, तो मैं थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि ठीक है, आज की तारीख में हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, लेकिन उसने कर लिया। ठीक है, तो मुझे आप, बताओ भाई, जी, आप 1400 ये साल कहना पहले। चाहते हैं कि, जी, तो आप ये मैं कहना कुछ चाहते नहीं, हैं कि ये आप क्या झूठ है? कहना चाहते हो? मुझे एक तरीका बता दो जो दोनों हाथ दोनों पैर एक इंसान के नहीं है और वो इस लेवल की चोरी करे, क्योंकि आप लोगों का खुद मानना है कि छोटी मोटी चोरी पे हाथ नहीं काटे जाते। ठीक है, यहाँ तो पैर भी काट दिए। ठीक है, तो जी हाँ, इस क्या ऐसे लेवल की जो चोरी थी कि उसको पत्थर से मार मार के मार दिया, लेकिन वो उस उतने बड़े लेवल की चोरी वो कैसे कर पाया बिना हाथ और बिना पैरों के? यस मोमिन। जी, अच्छा, आप पहले ये बताइए कि कितनी बड़ी चोरी को मतलब उस पे ये सजा दी जाती है कि कितना उसने तुम लिया बताओ होगा, या भाई, मतलब जो। मैं मुसलमान ये नहीं तो हूँ, नहीं तुम हम आपसे मुसलमान हो। पूछ रहे हैं। तुम नहीं, मुसलमान फिर है, आप क्यों मैं नहीं बता रहे हैं जब मुसलमान हूँ। आपको, नहीं तो मतलब नहीं, आपके हिसाब मुसलमान तो से, आप, अच्छा ठीक है, जी एक मिनट, जी मतलब आपके हिसाब से जो मैंने ये कहा कि एक लेवल के बाद हाथ काटने की जो बात कही है, आपके हिसाब से ये गलत है? जी, नहीं, मतलब एक मेरे हिसाब से चॉकलेट भी गलत कोई नहीं है। चोरी करता है तो उसके हाथ काटना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आप मुसलमान तो रह चुके आपका हैं, क्या कहना मतलब है? आपने कहा दाई है, आप दाई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना माल लेके, मतलब लेने के बाद ऐसा किया अच्छा, जाता है, तो आप आपको बताइए क्या कितना। आपको मोमिन, क्या आपको ऐसा जी लगता है कि जो एक दाई होता है उसको इस्लाम के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब मालूम होते हैं? आपको ऐसा लगता है? जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अगर आपको फॉर ठीक एग्जांपल है, तो वो मालूम नहीं सवाल था छोड़ तो, दीजिए। जी जी, मैं पहले ये आपको पूछ जो क्या रहा है, हूँ लगता है आपको, जी, आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए, आप मुस्लिम हैं, आप बताइए जी, कि उसने 5वीं बार चोरी कैसे की? एक कोई लॉजिकल एक तरीका बता दे जिसकी बुनियाद पे हमको लगे, और दर्शकों को 862 लोग देख रहे हैं मोमिन, सोचो कि किस तरीके जी से तुम डिफेंड कर सकते हो इस चीज को। जी, अब मैं एक 5वीं बार पॉसिबिलिटी तुम्हारे बताता हूँ, हिसाब लेकिन से, जी जी हाँ जी, बताओ। आप जब आपने कहा है, अब पहले मैं आपको आपकी उस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, पिछली बार जब मेरी एडम से बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि उसके मतलब वक्त के लोग हजरत खदीजा को मनहूस समझते थे। मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। मैं मतलब मैंने आपको कहा भी कि मैं 2-3 किताबें पढ़ के आया, मैंने नहीं देखा, तो इसलिए आपको जब कोई चीज पता ना हो, तो आप जो है ना, आपको भी चाहे कि आप पहले पढ़ के आए। तो अब मैं आता हूँ पॉसिबिलिटी पे। तो भाई अब एक आपने मिनट, एक जो मिनट मतलब इतना, मोमिन, जी 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 एक मिनट मोमिन, एक मिनट, तंजीला जी, आप स्ट्रीम में हैं, क्या आपने सुना था कि मोमिन ने ये टॉपिक पे आने के टाइम पे ये कहा था कि मैं इस पे प्रिपरेशन करके आया हूँ? जी बिल्कुल। ठीक है, प्रिपरेशन है ना इनकी, इन्होंने हाँ, खुद कहा ना। अरे ठीक है, हम लोग ने साहिल बोला भाई, भी कि मैंने हम लोग भी आपकी सारे बात की। रात बात कर सकते हैं, आपने बोला आप रेडी है। हाँ साहिल भाई, मैंने आपकी बात की, आपने कहा ना कि दाई को जरूरी नहीं कि सब कुछ पता हो। मैंने कहा कि हाँ, तो जिस चीज उसको के बारे छोड़ में दो। पता ना हो, उसको पहले पढ़, जी जी जी, अब मैं आता हूँ ठीक है, उस पे जो आपने कहा, मैं जब दाई था, पॉसिबिलिटी पे। एक मिनट मेरे मोमिन भाई, जब जी मैं दाई था तो जी मैंने जी चोरी की सजा के ऊपर किसी से जो है ना उसको दावत नहीं दी है। ठीक है, मैं उतनी ही दावत देता था जितना मुझे मालूम था, और आज भी मैं उतने ही एतराज करता हूं जितना मुझे मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट, थोड़ी देर पहले तंजीला जी ने मुझे कहा कि स्लेव्स जो थी उनको उनके ब्रेस्ट खुले रखे जाते थे। ठीक है तंजीला जी, आपने ये कहा था, जी जी। मैंने उस पे आपको क्या कहा कि मैंने वो कि चीज वो को नहीं वीक पढ़ा है तो मैं रेफरेंस, वो हाँ। नहीं बता सकता हूँ। जी सही?
जी। तो मोमिन भाई ये मेरा तरीका था, जितना मुझे पता है उतना ही मैं बात करता हूँ, उसके आगे नहीं करता हूँ, ठीक है। अब असल टॉपिक पे आइए मेरे मोमिन, और जी बताइए कि जी जी जी। 5वीं बार आप बिना हाथ पैर के चोरी आदमी कैसे कर सकता है? अरे एक कह रहे शोले का ठाकुर जी है क्या भाई? गब्बर सबसे इतना पहली इतना बात यह मैं आपको मोमिन एक मिनट एक मिनट, मोमिन एक मोमिन मिनट भाई। मोमिन एक मिनट बड़ा बड़ा मजेदार इन्होंने कहा है कि शोले का ठाकुर है क्या भाई? मैं कहता हूँ गब्बर फिर भी रहमदिल था कि सिर्फ भाई हाथ ठाकुर का काटे पाँव उसके, था, ठाकुर गब्बर के के पैर पांव तो थे। थे ना। ठाकुर के पैर थे। हाँ सॉरी, ठाकुर के पैर थे। अच्छा, रोहित सिंह जी कह रहे हैं ताला डाल दिया है सोच पर अल्लाह ने। रोहित सिंह जी मुझे तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि वाकई में ताला लगा हुआ है, लेकिन हम डेफिनेटली हो सकता है कि हमारे जहनों में ताला लगा है इस्लाम को लेकर, ठीक है। लेट्स गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू मोमिन एंड ऑल द मुस्लिम जी साहिल भाई मैं अब बता रहा हूँ जी। भाई मैं 2-3 सुपर जी चैट ले लूं, मैं अब उसके आपको बाद फिर बताऊंगा मैं सब। ओके ओके। 2-3 सुपर चैट ले लूं ना भाई। तेज बिरजे जी कह रहे हैं साहिल भाई इनकी दलीलें सुनने के बाद एडम जी का गुस्सा जायज है, एडम जी के नॉलेज और हाजिर जवाब के हम कायल है। बिल्कुल हम भी कायल है तेज बिरजे बिल्कुल। जी, और वो आने वाले हैं। वो गुस्सा नहीं होते, वो जब गुस्सा होते हैं ना तो यहीं पे भड़ास निकाल देते हैं और उनको मुझे रोकना पड़ता है एडम को। तो गुस्सा नहीं होंगे वो। उन्होंने कहा है कि वो 30 या 40 मिनट्स में वापिस आने वाले हैं।